गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी 7 लेसन तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम आज आप बीमार पड़ते हैं या किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसाय होते हैं। व्यवसाय होती फीस का भुगतान करने पर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अंत सभी प्रकार की सेवा विशिष्ट कला यह होती है जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि एवं प्रशासन, मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा जो सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलाप का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता होता है। एडवाइजर होते हैं, बहुत ही हाई स्किल होता है इनके पास। जो टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं या चतुर्थ सेक्टर की बात करते हैं हम, आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं। यस, अगर कोई डेवलप कंट्री है तो मोस्टली वहाँ लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी में लीन है। अगर डेवलपिंग कंट्री है तो अगर हम बात करते हैं अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय सेक्टर में कार्यरत होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रशासक इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण एग्जाम्पल है। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकरण, कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर आत्मनिर्भर होती है। तो हम बात करते हैं टर्शरी जो क्रियाकलाप है कि कितने टाइप प्रकार कितने हैं। अब तक आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर फोन पर बात करते हैं, अध्ययन स्टडी करते हैं, अध्यापकों की एंड रुग्ण होने पर डॉक्टर की बीमार हो जाते सेवा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप है जिनकी इस सेक्टर में चर्चा की गई है। चार्ट 7.1 तृतीय क्रियाकलाप के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत करता है, जो इधर टेबल है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, तो व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार वस्तु अयंत्र उत्पादित मंदों का क्रय विक्रय है। यस, जो बाइंग एंड सेलिंग होता है। फुटकर एंड थोक जो व्यापार है, वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है या सभी को बेनिफिट कमाते हैं सभी। ये सारा काम कस्बों और नगरों में होता है। यस, जो टाउन एंड सिटी में होता है, जिसे हम व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। तो स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर करेंसी जो एक्सचेंज है, मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसा कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु है। जो संग्रहण होता है इकट्ठा करना है और डिस्ट्रीब्यूशन है, मेन सेंटर पॉइंट होता है। तो व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जाता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्प वर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरित केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां और फुटकर व्यापार क्षेत्र की होते हैं। ये समय में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण केंद्रों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। तो आवधिक जो वीकली मार्केट होता है, वीक में एक दिन उसको कहते हैं, जो गैप दे के लगाया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जहाँ नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक, पाक्षिक बाजार होते हैं, जहाँ
परिगामी क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्राप्त करते हैं। तो नगरीय बाजार केंद्रों में अधिक विशिष्टीकृत से नगरीय सेवाएं मिलती है। इनमें से न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती है। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ विशिष्टीकरण बाजार भी उपलब्ध होते हैं, जैसे श्रम बाजार है एंड आवासन है, अर्धनिर्मित निर्मित उत्पाद का बाजार है, जिनमें शैक्षणिक संस्थाओं, व्यवसायिक की सेवाओं जैसे टीचर्स है, एडवोकेट है, एडवाइजर है, डॉक्टर है या दांतों का डॉक्टर है, पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।